दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जीएस का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें और वहाँ से देख लें। अगर आप कोई वनडे की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर होने वाला है। और ये स्पेशल रहेगा एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर होने वाला है। तो ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं होलोग्राफी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। चट्टानों का अध्ययन करके किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1905 में, और कहाँ पे की गई थी? लंदन में की गई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? ठीक है, तो ये पहला कब हुआ है? पहला हुआ है 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पे? हिरोशिमा में। लेकिन एक और हुआ है, 9 अगस्त को हुआ है नागासाकी में, वो 1945 में। ठीक है, तो हिरोशिमा में 6 अगस्त और नागासाकी में 9 अगस्त। ठीक है, ये 2 डेटें आपको याद रखनी है। हिजरी संवत की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो 622 ईस्वी में हुई थी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सतपुड़ा की जो श्रृंखला है वो विभाजित करती है। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में स्थापित किया गया था। चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? तो वहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, तो स्टेडियम है, अलग अलग स्टेडियम है अलग अलग खेल के लिए, तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। जो चेपक स्टेडियम है पहले वो चेन्नई में पड़ता है और क्रिकेट के लिए है। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो उसको मोर्टार बोलते हैं। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थित आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र, ठीक है, तो ये सोनार होता है। और शेड्लर आयोग का संबंध किससे है? शेड्लर आयोग था वो शिक्षा से संबंधित है, वो शिक्षा के लिए आया था। ठीक है, ये आयोग बना था शिक्षा के लिए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैशाली में की गई। रजत रंगड़ी किसने लिखी है? तो कल्हण ने लिखी है। सन 1336 में विजयनगर शहर 2 भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था, जिनके नाम हरिहर एवं बुक्का थे। ये किस नदी के किनारे पर स्थापित है? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी और ये 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको मिल गए। ये लगा शक युग के अनुसार राष्ट्र के राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? तो 1957 को राष्ट्रीय जो पंचांग है को स्वीकार किया गया था। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यह है मैगलन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत की संचित नीति से दिया जाता है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। ठीक है, तो और जो क्षुद्रतम ग्रह है वो बुध है और जो सबसे चमकीला है वो शुक्र है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, तो तारापुर कहाँ पड़ता है? तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। सरिस्का किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राजस्थान में स्थित है। दशमलव पद्धति का जो उद्यम है कहाँ पे हुआ है? दशमलव पद्धति की जो खोज हुई थी सबसे पहले भारत में हुई थी। युआन किस देश की मुद्रा है? वो चाइना की मुद्रा है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कौन सा प्रकार निर्देशों को प्रकट करने के लिए संख्या की अपेक्षा वर्णमाला प्रतीकों का प्रयोग करता है? ठीक है, तो ये जो असेंबली लैंग्वेज का ये प्रयोग करता है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया गया था। ठीक है, नाम में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि एलोरा में लास्ट में रा आता है और रा से राष्ट्रकूट। अष्टांग मार्ग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी? तो सबसे पहले जहांगीर ने तंबाकू की पहचान कराई थी। बुद्ध का एक दिन यानी एक सूर्योदय तक कितने पृथ्वी दिवस के
बराबर होता है। तो 176 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है बुध का एक दिन। भारत की संसदीय शासन प्रणाली जो व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है? वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। लिखा लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किस देश से संबंधित है? ये कोरिया से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे यू थॉन्ट। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? किसने किया था? अकबर ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। दैनिक समाज में आचरण नियम किसमें वर्णित हैं? ये वेदों में वर्णित हैं। एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल क्या कहलाता है? हम स्टेपीज बोलते हैं उसको। द सुटेबल बॉय किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है। ठीक है, ये पूछा भी कई बार गया है। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? फैज़पुर में हुआ था। कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। लिखा नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। कौन सा अधिकारी सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट में कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है, इसको बोलते हैं IDA। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक थे नेल्सन मंडेला। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम जो माह है उसको हम बोलते हैं, कौन सा माह होता है? वो होता है चैत। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति था आइजनहावर। लीमा किस देश की राजधानी है? लीमा पेरू की राजधानी है। सीआर दास किस नाम से विख्यात है? हम सीआर दास को देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? उसको हम फागुन बोलते हैं, पहला माह चैत है। अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 700 से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? रोमानिया की राजधानी है। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। किस शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है? ठीक है, किसी शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है तो जो लीड निकलता है वाहन से, उससे जो वायु होती है वो ज़्यादा प्रभावित होती है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो होता है वो प्रभावित होता है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार 1932 में दिया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत हम संशोधन कर सकते हैं। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है? तो रस्किन बॉन्ड ये लेखक हैं, उनको हम लेखक के नाम से जानते हैं। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? जो सेमांग जो प्रजाति है वो मलेशिया में पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, को ये अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? तो ये चमोली जिले में। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। मध्य एशिया से आर्य भारत में कब आए थे? तो लगभग 2000 ईसा पूर्व में आए थे। किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो केप कैनेडी में स्थित है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियाँ संयोजित क्रम में समांतर क्रम में जो है की जाती हैं। किस प्रकार की मिट्टी में पानी अधिकतम मात्रा धारण करने की क्षमता रखता है? ठीक, तो जो काली मिट्टी होती है उसमें काफ़ी दिन तक का वो पानी को शोषित रख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? वो बदायूं का प्रशासक था। दिल्ली में जो सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं का प्रशासक था। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? ऑरेंज बुक कहा जाता है। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ पे गाया गया था? तो जो हमारा राष्ट्रीय गान था वो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में
गाया गया था। भारतीय नौसेना एकेडमी है वो कोच्चि में स्थित है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पर है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चाइना है। तो फिलहाल आप जो करंट डेटा है उसको एक बार आप देख लीजिएगा। इंडस के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से की जाती है? तो मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम से हमको पता चलता है तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान। ठीक है, डेक्टिलोलॉजी सांकेतिक भाषा किसको सूचित करती है? तो ये जो होती है वो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। लिखा है कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? तो भारत सरकार जो अधिनियम 1935 था उसको हम संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं। कौन सा व्यक्ति देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलन को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं विस्तार। गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस है? तो गोबर गैस मीथेन गैस है जिसको हम CH4 बोलते हैं या फिर मार्स गैस बोलते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। भू दिवस यानी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। महाभारत में जो भीष्म किसके पुत्र थे? वो गंगा के पुत्र थे। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में किसका वर्णन है? तो ये प्रशासनिक नीति से संबंधित था। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। इसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। मिस्र के पिरामिड का निर्माण हुआ था। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो 1969 को चंद्रमा पर उतरा था। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन थे? जॉन बॉनविले। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस लगा होता है, दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था अरुणा आशफ अली ने किया था। सरिस्का पशु विहार यानी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? वो है सतपुड़ा। अब ये पहले भी आ चुका है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है? रेटिना व या फिर इसको बोलते हैं दृष्टिपटल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष। अल्फांसो आम का घर कौन सा है? जो अल्फांसो आम है वो मुंबई के रत्नागिरी में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। द पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं नीदर सी चौधरी। ये कई बार मैंने देखा है, पूछा गया है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई थी? तो 1928 में प्रारंभ हुई थी। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1901 से प्रारंभ हुआ। बट अर्थशास्त्र का 1969 से प्रारंभ हुआ। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में हम सुश्रुत को जानते हैं। सुश्रुत जी को जाना जाता है। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो जो कृष्णदेव राय थे वो बाबर के समकालीन थे। विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो जी लेक्लांसे ने बनाया था विद्युत रासायनिक सेल। एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाला कुल लौह का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो लगभग 20% पाया जाता है। बट आप करंट डेटा देख लीजिएगा। अधिकांश जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। साइना नेहवाल का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है, वो बैडमिंटन खेलती हैं। वह अंतरिक्ष शटल कौन सा है जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो जो अंतरिक्ष शटल था उसका नाम था कोलंबिया।
आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? ठीक है, ये है उदंत मार्तंड। अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल गन्ना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये बरेली में है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। लाइकेन मिश्र जीवी हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। लाइकेन जो बने होते हैं कवक और शैवाल के। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है? हरिश्चंद्र को, जिसको हम भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं। किस संविधान के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए हैं? तो वो कौन सा संशोधन था? वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो कौन कौन सब जोड़े गए थे? राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द ये जोड़े गए थे। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? चुनाव आयोग द्वारा। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो जो गामा किरणें होती है इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना जो मूत्र है, यूरिन है, उत्सर्जित करता है? तो 1.5 लीटर। कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? तो जो केरला का जंगल है और उसको हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू वेरी मच।